पहले एक बार चेक ले लेते हैं एशियाई बाजारों की शुरुआत इस वक्त जिस तरह से हो रही है। एसजीएक्स निफ्टी तो हरे निशान में दिखाई दे रहा है, करीब करीब 40 अंकों से ज्यादा की मजबूती इस वक्त एसजीएक्स निफ्टी में देखने को मिल रही है। लेकिन वही दूसरी तरफ बात करें निकाई और कॉस्पी के बाजारों की, तो वहां पर एक हल्का दबाव देखने को मिल रहा है। हैंग सेंग के बाजार देखिए करीब करीब 180 अंकों से ज्यादा की कमजोरी इस वक्त हैंग सेंग के बाजार भी दिखा रहे हैं। तो शुरुआत जो कहेंगे, अभी जो शुरुआती संकेत मिल रहे हैं एशियाई मार्केट से वो कुछ मिले जुले से हैं। देखना होगा कि कल की कमजोर क्लोजिंग के बाद आज किस तरह की चाल भारतीय बाजार दिखाते हैं, और जिस तरह के जो संकेत आ रहे हैं फिलहाल एशियाई बाजारों से, उसका असर आज भारतीय बाजारों पर किस तरह से पड़ता है, इस पर भी हमारी नजर रहेगी। अगर ग्लोबल मार्केट्स भी देखेंगे कल के दिन, तो अमेरिकी बाजार वैसे बढ़त के साथ बंद हुए थे, और ये जो सपोर्ट मिला था ये आईटी शेयरों की वजह से मिला था, जिसमें कि नैस्डैक में हमने देखा कि करीब 2% का उछाल वहां पर देखने को मिला है। इसके अलावा अगर बात करेंगे तो डाउ करीब 350 अंक ऊपर था, और एसएनपी भी वहां पर भी करीब 64 अंकों की बढ़त देखी गई थी। तो अमेरिकी बाजार तो बढ़त के साथ बंद हुए थे, लेकिन शुरुआती संकेत जो एशियाई बाजारों से मिल रहे हैं वो थोड़े मिक्स्ड हैं। और किस तरह के क्यूज आ रहे हैं ग्लोबल मार्केट से, ये भी समझ लेते हैं। और प्रियंका हमारे साथ जुड़ चुकी हैं पूरे अपडेट के साथ। प्रियंका, गुड मॉर्निंग, बताइए। बिल्कुल, गुड मॉर्निंग पूजा। देखिए, दो बड़े ट्रिगर्स थे जिसको बाजार फिलहाल लगता है काफी हद तक डिस्काउंटिंग कर रहा है। पहला, फेड ने रेट हाइक करना है, बाजार को ये पता है, और दूसरा जो है ऑयल प्राइसेस की चाल की रशिया और यूक्रेन के बीच में अभी तक कोई सोल्यूशन कॉल, अभी तक कोई कंक्लूजन नहीं निकला। लेकिन उसके बावजूद भी आप देखें तो ये सेकंड स्ट्रेट वीक होगा जब एसएनपी अपने पॉजिटिव गेन्स के लिए अहेड हो रहा है। कल भी आप देखें तो अच्छी खासी तेजी देखने को मिली। इनफैक्ट आप एसएनपी को देखें तो पिछले अपने लो से लगभग 8% तक तेजी दिखा चुका है। अब अगर हम पॉइंट्स के लिहाज से बात करें कि कल किस तरह का एक सेशन देखने को मिला, तो डाउ में लगभग आपको 350 पॉइंट्स की तेजी देखने को मिली। आपको नैस्डैक में भी 270 पॉइंट्स का अपमूव देखने को मिला, और आपको भी फिलहाल निकाई खुला, जब खुला था तो एक शुरुआती पॉजिटिव संकेत के साथ खुला था। कल हालांकि ग्लोबली आपको देखा था एक प्रेशर देखने को मिला था, लेकिन आज बाजार थोड़े रिलीफ रैली या फिर एक रिकवरी मोड में दिखाई दे रहे हैं। कल इंडियन मार्केट से भी कुछ इस तरह से रिएक्ट किया था, तो लेट्स होप एसजीएक्स निफ्टी भी पॉजिटिव होना चाहिए और यहाँ से हम एक पॉजिटिव स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरी चीज, एक बड़ी डेवलपमेंट जो हुई, इट शुड नॉट बी कॉल्ड अ बड़ी डेवलपमेंट, बट यस एक डेवलपमेंट थी कि क्रूड के प्राइस में थोड़ी हल्की ही लेकिन नरमी जरूर देखने को मिली, क्योंकि यूएस और उसके अलाइज के बीच बातचीत हो रही है कि किस तरह से सप्लाई को बढ़ाया जा सके। रशिया से जो इंपोर्ट है ऑयल का, गैस का, उस पर किस तरह से और कर्टल्स लगा पाएं, उन्हें कम कर पाएं। तो यहाँ एक जो इस बातचीत के बीच में एक पॉजिटिव सेंटिमेंटली हमने देखा कि क्रूड थोड़ा सा सॉफ्ट हुआ है, लगभग $118 पर बैरल के पास है। लेकिन उसके अलावा आप बॉन्ड यील्ड देखें 2.36% पे हैं। आप यूएस डॉलर इंडेक्स देखें वो भी 98 के ऊपर ही है, 98 इनफैक्ट 99 के पास पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। और लेकिन आप रिस्क ऑन एनवायरनमेंट ना कंप्लीटली अगर आप इक्विटीज में देख रहे हैं तो आप दूसरे एसेट क्लास, जैसे कि इट कैन बी कॉल्ड एज एन एसेट क्लास ओनली, क्रिप्टो करेंसी में भी आप देख सकते हैं। क्रिप्टो करेंसी में इस वक्त आप बिटकॉइन में देखें तो लगभग कल भी 4% का मूव आपको देखने को मिला, और 44,000 के पास अब बिटकॉइन का प्राइस है। तो एक कंप्लीट रिस्क ऑन एनवायरनमेंट फिर से आपको दिखाई दे रहा है, एंड इट शुड बी कॉल्ड एज अ रिकवरी रैली परसों के एक सेल ऑफ के बाद यूएस मार्केट से। पूछा बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया प्रियंका सारी डिटेल्स देने के लिए। तो रिकवरी देखने को मिल सकती है, और अब देखिए जैसे जैसे हम बात कर रहे थे उसका असर भी दिखने लगा। एसजीएक्स निफ्टी अब 53 अंक ऊपर आ चुका है। शंघाई रिकवर हो चुका है निचले स्तरों से, अब हरे निशान में कारोबार कर रहा है, और इस पर कॉस्पी और निकाई जो शुरुआत में हल्का दबाव दिखा रहे थे अब वो सपाट कारोबार कर रहे हैं। आगे की चाल पर नजर बनी रहेगी हमारी, कैसे देखने को मिलती है, क्योंकि ग्लोबल मार्केट से तो संकेत अच्छे थे, और सबसे बड़ा फैक्टर जो कच्चे तेल का था वहां पर भी देखिए हल्की नरमी आई है, तो उसका एक पॉजिटिव असर और एक रिकवरी आज भारतीय बाजारों में देखने को मिल सकती है। एक बार